बहुत लोग बोल रहे हैं कि केस डिसमिस हो गया, केस ये हो गया वो हो गया। बताना चाहता हूँ कि स्टेटस में जाके चेक करो, केस अभी आपका पेंडिंग है और नेक्स्ट डेट जो है 28 मार्च 2025 का है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम लोग आज जो सोच के आए थे वो चीज़ हुआ। वो क्या था, हम लोग ये सोच के आए थे कि किसी भी तरीके से अगर आज हेयरिंग नहीं होती है, क्योंकि रेलवे बहुत तैयारी के साथ था, आरबी सिन्हा थे, एकदम रिप्लाई नहीं फाइल किया, जवाब नहीं फाइल किया था उन्होंने, ये सोच के कि किसी तरह से डेट आगे बढ़ जाएगी तो कंप्लीट हो जाएगा, 22 फरवरी डेट क्रॉस हो जाएगी, उसके बाद जो है सारा गेम ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा होता तो एक बहुत नुकसान, एक सेटबैक होता ही सबको चिंता का। लेकिन हम सोच के आए थे किसी भी हालत में आज हेयरिंग हो और एटलीस्ट रिजेक्ट हो जाए, इंटरिम रिलीफ चाहे कुछ भी ऐसा हाथ में हो कि हम लोग हाई कोर्ट पहुँच पाए। हाई कोर्ट जाना इम्पॉर्टेंट था और उसका रास्ता बनाना इम्पॉर्टेंट था। तो हम लोगों ने उस तरीके से बहुत स्ट्रेस किया, डिस्पाइट एफर्ट्स बाय द कोर्ट कि नहीं अभी रिप्लाई नहीं आया है, नहीं सुनेंगे। बट हमने इतना स्ट्रेस किया इस केस को कि फिर फाइनली सुना मैटर को, और वही जो सुनने के बाद जो सेटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि ये पॉलिसी का मैटर है और पॉलिसी मैटर में कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती है, नहीं करती है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में सभी को बोला भी था। और आपको ये समझना इसलिए चाहिए क्योंकि जब 2018 में जो सडनली आईटीआई लेके आए थे, जब उस केस में भी कोर्ट कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वो पॉलिसी मैटर है, जिसकी वजह से कई लोग इन एलिजिबल हो रहे थे एडवर्टीजमेंट की वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए। बट फिर आखिरकार प्रोटेस्ट करके काम हुआ था। तो इसीलिए जो है आप समझिए कि ये तो उससे क्रिटिकल कंडीशन है कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन, मैंडेटरी क्वालिफिकेशन जो है उसको हटाने से कोर्ट का कहना है कि आप लोग अफेक्ट नहीं हो रहे हैं और आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और इवन अफेक्ट भी हो रहे हैं तब भी ये पॉलिसी का मैटर है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो देखो, इसका एक डोमेन होता है, पॉलिसी बार बार इसलिए स्ट्रेस में हो रहा है, कोर्ट भी कर रही है, और सेटल रूल ऑफ लॉ भी है। रूल ये है कि अगर एडवर्टीजमेंट रिलीज़ होने के बाद कोई बदलाव होते हैं तो उस केस में जो है कोर्ट इंटरफेयर करती है कि ये चेंज नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का 7 जजों का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है। लेकिन ऐसा मैंने बहुत रिसर्च किया और एक पॉइंट मिला है, ऐसा लीगल पॉइंट जिसके बेसिस पे ही आज इतना आर्गूमेंट्स हो पाया